अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया ने मुश्तरका तौर पर दिफाई टेक्नोलॉजीज बनाने पर काम का आगाज किया है। यानी कि ये मुल्क मिलकर अपनी रिसोर्सेज पूल करेंगे और डिफेंस की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न असला बनाएंगे। और इस बात की खबर दी है पाकिस्तान फौज के इदारे ISPR ने। इस सिलसिले में रावलपिंडी के अंदर दूसरे मुज़ाकरात हुए हैं। पिछले साल अगस्त में रियाद के अंदर मुज़ाकरात का आगाज हुआ था, उनका दूसरा सेशन अब हुआ और तीसरा अगले महीने दोबारा रियाद में होगा। अब ये तीनों इस्लामी मुल्क दुनिया भर में मिलिट्री के मैदान में अहम मुल्क तस्वर किए जाते हैं। वैसे भी इनका सुख बहुत है, आबादी के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से भी। पाकिस्तान का तो सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। यानी हमारे पास 17 लाख से ज्यादा फौजी हैं। अब आर्मी पर्सनल की तादाद के हिसाब से बात करें तो हम दुनिया की छठी बड़ी आर्मी हैं। अब एक होती है पावर इंडेक्स कि किसी मुल्क की आर्मी के पास ताकत कितनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कितनी है। उस मैदान में हम 9वें नंबर पे हैं। हमसे बेहतर जापान है, ऑब्वियसली साउथ कोरिया हमसे बेहतर है, तुर्की हमसे बेहतर है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सनल के हिसाब से हम अभी भी तगड़े हैं। तो अब ये तीन मुल्क मिलकर ना सिर्फ अपना इंटेलेक्ट शेयर करेंगे दूसरे के साथ, अपने लोग, ह्यूमन रिसोर्स शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी और टेक्निकलिटीज शेयर करेंगे और फाइनेंस शेयर करेंगे। इसके जरिए ये अपना असला और मॉडर्न वारफेयर का असला मुश्तरका तौर पे बनाएंगे। अब दुनिया भर की आर्मीज पे सालाना $2.2 ट्रिलियन खर्च होते हैं और उसमें से $600 बिलियन वेपन्स पे खर्च होते हैं और उनमें से $130 बिलियन का वेपन एक दूसरे मुल्कों से खरीदा जाता है, जबकि बाकी जो $470 बिलियन के वेपन मुल्क खुद अपनी जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। तो ये $130 बिलियन की वेपन एक्सपोर्ट की मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो सब मुल्कों के लिए अहम है। फिर तुर्की अब दुनिया के अंदर आर्म एक्सपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होने लगा है। पिछले साल 2023 में तुर्की ने $5.5 बिलियन का वेपन दुनिया भर को एक्सपोर्ट किया। मुस्लिम दुनिया में ये सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की ने इस मैदान में बहुत तरक्की की है। तुर्की सन 2002 में अपने असलहे की 80% जरूरियात इंपोर्ट करके पूरी किया करता था, लेकिन पिछले 20 सालों में उसने अपनी इस 80% इंपोर्ट को घटाकर सिर्फ 20% तक महदूद कर दिया। यानी पहले तुर्की अपनी सिर्फ 20% असले की चीजें मुल्क में बनाता था, अब वो 80% मुल्क में बनाता है। 20% बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजीज जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदता है, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका वगैरह से। तो 20 सालों में इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की है तुर्की ने। तो सऊदीया जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल लगा रहा है असले की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, उसके लिए तुर्की और पाकिस्तान रिलायबल पार्टनर्स हैं। फिर सऊदीया के पास फाइनेंस का इशू नहीं है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर सकता है। पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स का, इंटेलेक्ट का, टेक्निकल कैपेबिलिटीज का एक बहुत बड़ा पूल है, हम उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। और इन तमाम चीजों के कोलिजन के साथ हम एक ऐसी इंडस्ट्री बना सकते हैं जो ना सिर्फ इन तीन मुल्कों के लिए फायदेमंद हो, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, और दुनिया भर का कोई मुल्क भी अगर हमसे कुछ खरीदना चाहे तो हम उनको वो बना के देने की पोजीशन में हो सकते हैं। जो सऊदीया है वो दुनिया के अंदर वेपन और आर्मीज पर खर्च करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। पिछले साल सऊदीया का डिफेंस बजट $69 बिलियन था। और अगर हम दुनिया की एवरेज देखें कि हर आर्मी अपने बजट का 29% वेपन की प्रोक्योरमेंट पे, परचेज पे लगाती है, इस हिसाब से सऊदीया ने पिछले साल $27 बिलियन का वेपन खरीदा होगा। तो सऊदीया हमसे वेपन को नहीं लेता, हमारे पास भी वेपन की एक इंडस्ट्री जरूर है। हम लोग बहुत सारे वेपन पाकिस्तान में बना रहे हैं। GF-17 थंडर तक पाकिस्तान में बन रहा है, बहुत सारी राइफल्स पाकिस्तान में बनती है, टैंक्स पाकिस्तान में बनते हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो पाकिस्तान में बन रही है। तो अगर ये तीनों मुल्क आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो हर किसी के लिए विन पोजीशन है। पाकिस्तान ने पिछले साल $415 मिलियन का असला एक्सपोर्ट किया। वैसे हम मजमूई तौर पर 1 बिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर का असला इंपोर्ट भी करते हैं। इस तरह मॉडर्न ड्रोन तैयारे जो हैं, मॉडर्न
जो तैयारे, उनके स्पेयर पार्ट्स, इस तरह के वो गैजेट्स जो हम रूटीन में नहीं बनाते। पाकिस्तान लो टियर और मीडियम टियर के वेपन्स ज्यादा बनाता है। हाई एंड वेपन्स हम उतनी बड़ी तादाद में नहीं बनाते। ऑल्दो पाकिस्तान ने मिलिट्री के लिए, एयरफोर्स के लिए ड्रोन्स बना लिए हैं, वो कामयाब भी हैं। हमने जहाज भी बना लिए, लेकिन उस बड़ी मिकदार में भी हम नहीं गए कि मास प्रोडक्शन के सबब हमारे यहां जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम हो सके। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस मैदान में भी आगे जरूर जाएंगे। अब दुनिया में अगर बात करें, सबसे ज्यादा असला अमेरिका बेचता है। दुनिया के कुल असले के एक्सपोर्ट्स का 40% अमेरिका करता है। फिर रूस दूसरे नंबर पे है 16% के साथ, फ्रांस तीसरे नंबर पे है 11% के साथ, चाइना चौथे नंबर पे है 5% के साथ, और जर्मनी 5वें नंबर पे है 4.2% के साथ। पाकिस्तान ने चाइना के साथ कोलैबोरेट करके GF-17 थंडर बनाए। वो GF-17 थंडर ना सिर्फ म्यांमार की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही कामयाबी से, बल्कि नाइजीरिया की एयरफोर्स भी उसे कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है। अभी दुनिया के 5 मजीद ऐसे मुल्क हैं जिनके साथ पाकिस्तान GF-17 थंडर तैयारे बेचने के लिए निगोशिएट कर रहा है। ये सारे वो मुल्क हैं जो मिडिल इनकम टियर के हैं, जिनका किसी बड़े मुल्क के साथ कोई बहुत बड़ा फड्डा नहीं है। वो अपने डिफेंस के लिए जहाज देना चाहते हैं। बेहतरीन जहाज है GF-17 थंडर, 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन तक के लिए। तो नाइजीरिया का किसी दुनिया के मॉडर्न मुल्क के साथ कोई झगड़ा नहीं है, उसे इसी कैलिबर के जहाज चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का झगड़ा इंडिया के साथ है, जो फाइनेंशियली भी बहुत तगड़ा है, साइज में बहुत तगड़ा है, और वैसे उसके बहुत रिसोर्सेज हैं। तो अगर इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेगा और हम 4th या 4.5 तक रहेंगे, तो हम उनसे एक कदम पीछे रहेंगे। हमें मजबूरन उनके मुकाबले में 5th जनरेशन तक जाना चाहिए। लेकिन उससे कतई नजर ऐसे मुल्क जो सिर्फ अपने डिफेंस पर्पस के लिए और अपने दीगर जरूरियात के लिए अपनी आर्मीज और एयरफोर्स स्टैब्लिश करते हैं, उनके लिए हमारे ऐसे मुल्कों से असला लेना बेहतरीन ऑप्शन है। फिर हमारे ऐसे मुल्क जहां पर असला मेन फील्ड में टेस्ट हो जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहां जो दहशतगर्दी खिलाफ जंग है, इसका एक आप समझ लिए बेहतर पहलू भी शायद अच्छा लफ्ज ना हो, एक एडिशनल पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हम जो असला बनाते हैं वो उसे वहां पर इस्तेमाल करके बेहतर कर लेते हैं, और ये टाइम टेस्टेड, फील्ड टेस्टेड असला होता है। दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह नहीं कि जिन्होंने सिर्फ अपनी शूटिंग रेंज के अंदर या दीगर जगह पर असला देखा होता है। ये असला जो है हर किस्म की टेरेन में, हर किस्म के मौसम में, हर किस्म के हालात में चेक हो जाता है। बारिश में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आंधी में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सर्दियों में इस असले का क्या ड्रॉबैक्स है, गर्मियों में इसमें क्या प्लसेस हैं। तो ये तमाम चीजें जब फील्ड में टेस्ट हुई होती हैं, तो वो दुनिया के मुल्क बेहतर तरीके से लेते हैं। वैसे हम इस चीज के दाई हैं कि दुनिया में असले की, वेपन की दौड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसी पोलराइज दुनिया में रहते हैं जहां पर आप दुश्मन खत्म नहीं कर सकते। तो आपको उसका मुकाबला करने के लिए चाहते या ना चाहते हुए असला रखना पड़ता है, और मॉडर्न असला ही आज की जरूरत है। तो क्यों ना हम इस मॉडर्न असले के जरिए पहले अपनी जरूरियात पूरी करें, अपने बरादर इस्लामी मुल्कों की जरूरियात पूरी करें, और फिर दुनिया में एक्सपोर्ट करके उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर अपने कदमों पे खड़ा हों, अपनी मईशत को तगड़ा करें, अपने यहाँ लोगों को रोजगार दें। तभी जाकर हमें खुद कफील मुल्क का ख्वाब देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।